जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी कर दिया है। आलमगीर आलम को 14 मई की सुबह 11 बजे ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में तलब किया गया है, पेश होने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार आलमगीर आलम को उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ मिले 35 करोड़ रुपए को लेकर समन जारी किया गया है। पिछले सोमवार को मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 35 करोड़ रुपए मिले थे। इस मामले में आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर को ईडी ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल दोनों ईडी की रिमांड पर हैं। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के करीबी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 6 मई को छापेमारी की थी और तब करीब 35 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। मंत्री के ओएसडी संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर आलम के हाथ से ईडी ने करीब 32 करोड़ रुपए बरामद किए थे। बाकी की नकदी मुन्ना कुमार सिंह नाम के एक ठेकेदार और कुछ दूसरे इंजीनियरों के हाथ से बरामद की गई थी। 6 मई की सुबह ईडी की टीम ने एक साथ मंत्री को ओएसडी संजीव कुमार लाल के दीनदयाल नगर स्थित सरकारी आवास और कांके रोड स्थित सीता निकेतन स्थित फ्लैट के साथ साथ हरमू रोड स्थित आवास, संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट, मुन्ना कुमार सिंह के पीपी कंपाउंड स्थित फ्लैट, विकास कुमार जो पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हैं उनके सेल सिटी स्थित फ्लैट और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सहायक इंजीनियर कुलदीप मिंज के बोड़िया स्थित आवास पर छापेमारी की थी। उसके बाद ईडी ने संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया, कोर्ट से रिमांड पर लिया है 6 दिनों की। उसके बाद संजीव कुमार लाल को लेकर ईडी की टीम प्रोजेक्ट भवन स्थित उनके ऑफिस भी गई थी, जहां करीब 2 लाख रुपए नकद और बरामद किए गए थे। और इसी मामले में आलमगीर आलम को ईडी ने तलब किया है। आलमगीर आलम पहले भी बड़हरवा टोल प्लाजा के मामले में ईडी के स्कैनर पर आ चुके हैं और बताया जाता है कि आलमगीर आलम के फ़ोन से ही पंकज मिश्रा, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि थे, उन्होंने टोल प्लाजा का टेंडर डालने वाले ठेकेदार शंभू भगत को काया था। तो दोस्तों, अब आलमगीर आलम 14 मई को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होंगे या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पहले भी झारखंड सरकार के एक मंत्री के यहाँ ईडी ने छापा मारा था शराब के घोटाले के मामले में। वो मंत्री थे रामेश्वर उरांव, जो झारखंड की सरकार में वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। उनके यहाँ से खबरें आई थी कि 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद ईडी ने उस मामले में आगे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। लेकिन 2 बार ईडी के निशाने पर कांग्रेस के ये मंत्री आए हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पहले ही ज़मीन घोटाला मामले में जेल भेज चुका है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका उन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही ईडी की कार्रवाई को भी चैलेंज किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 13 मई को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी और यही वो बेंच है जिसने अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले ज़मानत दी है। और ज़मानत देने के पहले 7 मई को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं और यह एक असाधारण स्थिति है। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। यह फसल की कटाई जैसा नहीं है कि हर 4-6 महीने में होगी। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था और उसी वक्त दोस्तों ये संकेत मिल गए थे कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है। और 10 मई की दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। उनके मुख्य मुकदमे पर सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है और इसी तरह से हेमंत सोरेन ने भी अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है।
केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत मिल गई और 13 मई को हेमंत सोरेन के लिए जब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने खड़े होंगे तो उनका हौसला बुलंद होगा, क्योंकि इसी तरह के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच बेल दे चुकी है। हेमंत सोरेन ने भी ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। पहले उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी। 3 मई को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने अपील की थी कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी जाए। हेमंत सोरेन की तरफ से मांग की गई थी कि हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाई कोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए आपकी अर्जी प्रभावहीन हो गई है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकीलों से कहा कि वे अंतरिम जमानत के मामले को 13 मई के दिन गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दाखिल की गई उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई के साथ उठाएं। तो दोस्तों, कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका के साथ साथ उनकी अंतरिम जमानत का मुद्दा भी उठेगा और ये वही बेंच है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, जिसने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। तो क्या ये बेंच अब कल हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देगी? क्या उनको कोई राहत मिलेगी? हालांकि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को देखते हुए हेमंत सोरेन और उनके समर्थकों को ये ज़रूर उम्मीद होगी कि हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन का मामला भी बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया। वे मुख्यमंत्री रहते, जेल से सरकार चलाते रहे। लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप दिया था और विधायक दल के नेता का चुनाव करते हुए फिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। तो अंतर सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जहां मुख्यमंत्री रहते जेल में थे, वहीं हेमंत सोरेन इस्तीफ़ा देने के बाद जेल गए थे। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं, चुनाव अभी चल रहा है। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, हेमंत सोरेन, उनके वकीलों और उनके समर्थकों की नज़रें कल के दिन यानी 13 मई के दिन पर टिकी रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी याचिका पर सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या आदेश आता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कल हेमंत सोरेन को बेल मिल सकती है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।